नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। धर्म, संस्कृति और गौ संरक्षण के विषयों को लेकर आज सतना में एक विशेष मुलाकात का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं और समाज सेवियों ने श्री मत जगत गुरु राघव चेतन द्वाराचार्य ललितांबा पीठाधीश्वर स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर महाराज श्री ने धर्म, संस्कृति, सामाजिक समरसता और गौ सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। महाराज श्री ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा केवल किसी एक वर्ग या समाज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों का इसमें समान सहयोग आवश्यक है। उन्होंने समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार पर विशेष बल दिया। गौ माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महाराज श्री ने कहा कि वर्तमान समय में गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गौ माता मानव जीवन के लिए अमूल्य योगदान देती है। उन्होंने कहा कि गौ माता हमें सब कुछ देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेती। इसलिए गौ संरक्षण और संवर्धन को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकारों द्वारा गौ संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और समाज दोनों को इस दिशा में और अधिक गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न के उत्तर में ललितांबा पीठाधीश्वर स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज ने भावुक स्वर में कहा कि उनका संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित है और आगे भी रहेगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक कथाओं और आयोजनों से प्राप्त होने वाली दिव्य दक्षिणा भी वो पूर्ण रूप से गौ सेवा के कार्यों में समर्पित करते हैं। महाराज श्री ने योग, साधना और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग, साधना और तप से शरीर और मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य को सेवा और मानव कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि जीवन के इस पड़ाव में भी वो निरंतर समाज सेवा और धर्म कार्यों में सक्रिय हैं। हरिद्वार, दिल्ली, वृंदावन, महाराष्ट्र, हैदराबाद, रामपुरवा धाम सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित आश्रमों में अन्न सेवा, गौ सेवा, शिक्षादान और अन्य जन कल्याणकारी कार्य निरंतर जारी है। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने महाराज श्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए गौ सेवा और धर्म रक्षा के संकल्प को और मजबूत करने की बात कही। आज धर्म, संस्कृति के रक्षार्थ गौ सेवा, जिनका मूल उद्देश्य, जिन्होंने भारत के कोने कोने में तक गौ सेवा का एक बड़ा बिगुल बजाया है, आज हम ऐसे महान विभूति कहें या देवतुल्य कहें और या शख्सियत कहें, आज उनके समक्ष हम विद्यमान हैं और श्री जगत गुरु जयराम जी देवाचार्य जी महाराज, ललितांबा शक्तिपीठाधीश्वर, हम उनसे ही जानते हैं कि गौ सेवा का आपका क्या उद्देश्य है। महाराज जी। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्निजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। भारतीय संस्कृति की रक्षा सदा सर्वदा जो है, अनादिकाल से हमारी जो संस्कृति है वो वेदों और पुराणों के द्वारा उद्धृत है, वेदों और पुराणों में उद्धृत है। उसके अनुसार भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए देवार्चन, पूजन, अपने देवताओं को जानना, अपनी संस्कृति को जानना, अपने समाज को जानना, अपनी वर्ण व्यवस्था को जानना, अपनी जाति पाति को जानकर तदानुसार धर्म संस्कृति का कार्य करना, यह मानव का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। रही बात धर्म और संस्कृति की, धर्म हमें सदा सर्वदा जो है धर्मम की धारण, जिसे हम सदा सर्वदा धारण कर अपनी संस्कृति के अनुसार चलते हैं, वेदानुकूल चलते हैं, जो एक ऋषि परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है, तदानुसार हम चलते हैं, तो हमें सनातन धर्म की रक्षा का एक सूत्र मिलता है और हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। शाश्वत सनातन धर्म ही मूल उद्देश्य है व्यक्ति को मानने का, जिस शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर देवावतरण हुआ है, देवताओं का अवतार हुआ है और समस्त देवताओं ने शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें प्रतिपाद्य किया, हमें स्थापित किया है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ हमें जो हमारा मूल उद्देश्य, जो आज का समाज
भूला जा रहा है, जो आज का किसान भूला जा रहा है। जिस गौ माता से हम दूध निकाल कर और उसका उत्पादन करके अपनी वृद्धि करते हैं, अपने स्वशरीर की वृद्धि करते हैं, वही गौ माता जब दूध देना बंद कर देती है, उसका हम तिरस्कार कर उसको भगा देते हैं। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधकीर्जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। और वो भी विप्रस्य वेदस्य सती भी सत्यवादी अलब्धैर दानशीलस्य और सत्यवीर धार्यते मही। ये मही जो है, मही कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी मैया के 7 पाए हैं, उन 7 पायों में प्रथम पाया गौ माता का है, जिसने जीवन में गो कृष्णावतार है, वो साक्षात भगवत स्वरूपा है। जब जब धरती पर कोई किसी प्रकार का संकट होता है तो धरती माता गौ का रूप धारण करके अपनी पुकार, अपनी आवाज़ भगवान को लगाती है। भगवान का अवतार ही होता है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार ही धरती में गौ माता की रक्षा के लिए होता है। इसलिए सदा सर्वदा जो है, जिस गौ माता के द्वारा हमारे 16 संस्कार कोई पूरे नहीं होते, पूरे संस्कारों के लिए हमें गौ माता की जरूरत पड़ती है। जन्म से लेकर मरणोपरांत हमारी गौ माता हमारी मदद करती है, हमारी सेवा करती है और हमें दूध देती है। हम उसे अवशिष्ट धान्य देते हैं, अवशिष्ट घास देते हैं, गौ से अवशिष्ट गेहूँ से अवशिष्ट धान्य को हम गौ माता को खिलाते हैं। गौ माता हमें दूध देती है। अवशिष्ट सामग्रियाँ हम गौ माता को खिलाते हैं। आटा हम स्वयं खाते हैं, चोकर गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन गौ माता हमें शुद्ध दूध घी देती है। गौ माता हमारे लोक और परलोक को बनाती है। इस लोक में सुख और शांति को प्रदान करती है और परलोक को बनाती है। यहाँ विभिन्न वाहनों से समाज अपनी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर ले, विभिन्न साधनों से अपने गंतव्य स्थान को पूरा कर ले, लेकिन मरणोपरांत एक बैतरणी नदी आती है जो टी पॉइंट है, जिसे क्रॉस करके ही जीव सत्ता को आगे जाना पड़ता है। उस बैतरणी को पार करने के लिए जिन पुराणियों ने गौ माता की सेवा की है, वहाँ गौ माता आपके द्वारा सेवित खड़ी रहती है और बैतरणी को पार कर देती है। लेकिन जिन्होंने गौ माता की सेवा नहीं की, गौ शुश्रूषा नहीं की, उसे गौ माता पार नहीं करती है और उसे अनेक प्रकाश की बड़ी भयंकर नदी गौ माता बैतरणी, उस बैतरणी को पार करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए गौ माता हमारा इस लोक को भी बनाती है, हमारे परलोक को बनाती है, हमारे सुख शांति को देती है, हमें सब प्रकार के साधन उपलब्ध कराती है और हमें लोक और परलोक के लिए जो गौ माता हितकारी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गौ माता के रोम रोम में भगवान विद्यमान है। गौ माता के हर रोम रोम में विद्यमान है। इसलिए आज के समय में जो गौ संकट है, समाज से हमारा निवेदन है, उस गौ संकट के लिए समाज एक एक गौ माता को गोद ले, अपने घरों में रख सके तो अपने घरों में रखे, अपने घरों में नहीं रख सकता है तो जो गौशालाओं में गौ हैं, उन गौशालाओं की गौ को 1, 2, 5 जितनी जिसकी सामर्थ्यता है उसे गोद ले करके गौशाला की यदि सेवा करते हैं तो हमारी पावन गौशाला मध्य प्रदेशांतर्गत सतना जिले के ललितांबा पीठ रामपुरवा धाम मैहर के सन्निकट उज्जैरा मैहर के मध्य में ललितांबा को तीर्थम के नाम से जानी जाती है। यहाँ हजारों की तादाद में गौ माताएँ सेवित होती हैं। वृद्ध, अपंग, दुखी जो गाय होती हैं, उन गायों को किसान लोग यहाँ छोड़ जाते हैं और उनकी विधिवत सेवा होती है। यहाँ उनके लिए 3 शेड बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, भूसा चारा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो
उन लोगों का भी आह्वान है जो गाय दुखी हैं, वो दुखी गाय को इस गौशाला में छोड़े। संपन्न लोग, समृद्ध लोग इस गौशाला के लिए हम अपील करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है गौशालन करने के लिए, इसलिए इस गौशाला के लिए बहुत बड़े सहयोग की ज़रूरत है। जो सहयोग करना चाहे, इस संस्था से जो जुड़ना चाहे अनेक संस्थाओं द्वारा समाज की सेवा में हमारे कार्य संचालित होते हैं। जैसे चित्रकूट में अन्न क्षेत्र, वृंदावन में अन्न क्षेत्र, हरिद्वार में अन्न क्षेत्र, दिल्ली आदि शहरों में सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनेक भारतीय संस्कृति के कार्य चलाए जाते हैं, संस्कृत विद्यालय चलाए जाते हैं और भारतीय संस्कृति के लिए विशेष रूप से अनेक संस्कार, सम्मान आदि के लिए अनेक प्रकार के उत्सव आदि संपन्न कराए जाते हैं। इससे भारतवर्ष के सनातन धर्म की रक्षा हो सके, गौ माताओं की रक्षा हो सके और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। आइए हम सब लोग इस पावन पुण्य काल में सम्मिलित होकर और गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को महाराज जी, गौ की संरक्षा और सुरक्षा के लिए आपने बहुत सारी बातें बताई, समाज को एक संदेश दिया, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी गौ माता समाज से उपेक्षित है और सरकार से भी उपेक्षित है? समाज से ज़्यादा उपेक्षित है। अब तो कुछ सरकारों का ध्यानाकर्षण हुआ है। सरकारें गौ माता के लिए थोड़ा सा, उतना तो नहीं जितने से गौों की सेवा हो सके, लेकिन सरकारें अब कुछ मदद करने लगी हैं। इसलिए जो विधिवत गौशालाएँ चलती हैं, जो संस्थागत गौशालाएँ चलती हैं, वो गौशालाएँ तो विधिवत चलती हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से सरकार पर आधारित गौशालाएँ हैं, वो गौशाले ढंग से नहीं चल रही हैं। इसलिए सरकार का ध्यानाकर्षण भी कराना चाहते हैं कि सरकार भरपूर सहयोग करे, 3 शेड आदि का निर्माण करने की व्यवस्था करे। खाने के लिए गौों के निमित्त सरकार देने लगी है, उससे पूरा नहीं हो पाता है। और रही बात समाज की, विशेषकर ये जो समस्या है वो किसानों की है। किसान यदि इस समस्या में सहयोग दें और अपना दायित्व समझें कि हमें गौ पालन करना है, तो सरकार के ऊपर भी इतना बड़ा संकट नहीं हो सकता। सारी समस्या ये किसानों के द्वारा दी गई है, किसान ही इसे सुलभ कर सकता है। सरकार के घर में गाय नहीं होती है, गाय होती किसान के घर में, और किसान इसे तटस्थ होकर के सोचे कि हम गौ सेवा करेंगे, तो समाज की समस्या गौशाला की हल हो सकती है। हमारे से ऐसा भी जानकारी हुई है कि आपका संपूर्ण जीवन बड़ा त्याग में रहा, बड़ा तपस्या में रहा, और जो आप दूसरे को उपदेश देते हैं और उससे जो धनार्जन जो भी हो जाता है, वो सारा का सारा धन आप गौ सेवा में लगाते हैं, ऐसी भी जानकारी। मेरा पूरा बचपन से अभी तक गौ सेवा में पूरा जीवन गया। पूरे जीवन कथा में श्रीमद् भागवत जी की, राम जी की, शिव पुराण की, देवी भागवत की एवं अन्य प्रवचन आदि करके जो भी जीवन में धन मिला गौ सेवा में गया है। और यही प्रार्थना है भगवान से कि अवशिष्ट जीवन भी मेरा गौ सेवा में जाए। यदि किंचित किसी भी माध्यम से वो धन मिलता है वो गौों की सेवा में ही जाता है, गौ सेवा में ही लगाता हूँ, ऐसा मेरा सत्संकल्प भी है। और वर्षों से 2001 से हमारी गौशाला चल रही है। आज विराट हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में गौ माताएँ हैं, जिनकी संपूर्ण व्यवस्था हमारी अब थोड़ी बहुत सरकार देती, बाकी ये सब कथा भागवत आदि या किसी प्रकार का कोई समाज में जैसे सहयोग देता है उसी के द्वारा होता है। एक बड़ी लोगों में जिज्ञासाएं हैं कि आप जीवन के इस काल में आप हरिद्वार होते हैं, उसके बाद दिल्ली होते हैं, उसके बाद सतना होते हैं, और आप अपने कर्म क्षेत्र में या युक्त हैं, आपका कर्म ही धर्म है, या ऐसा कहें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते की भावना से संपूर्ण जीवन आपने लगा दिया। तो ये ऊर्जा जो है आप में, ये जिज्ञासा है आम श्रद्धालुओं में जानने की। साधना से
मानव को शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो जाता है। जीवन में साधक सब कुछ कार्य कर लेता है और मुझे तो उत्तराखंड का ही जगत गुरु बनाया गया है। उत्तराखंड का विशेष दायित्व होने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का दायित्व है और पूरे भारतवर्ष में हमारी सनातन संस्कृति की जो संस्थाएँ अनंत संस्थाएँ वो मुझे आमंत्रित करती हैं और उनके कार्यक्रम में जाकर के उनको प्रेरणा देता हूँ या समाज के लिए जीवन समर्पित करिए तो आपका अच्छा से अच्छा होगा। तो कभी मुझे उत्तराखंड के कहीं भी हरिद्वार आदि क्षेत्र में बड़े विशाल कार्यक्रम करने पड़ते हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए। कभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेरा आश्रम भी है और बहुत हजारों लोग भक्त भी हैं। उनके बीच में जाकर के समाज की रक्षा के लिए उनको नव चेतना देना पड़ता है। कभी ब्रज की भूमि वृंदावन में जाकर वृंदावन में एक आध्यात्मिक क्रांति आए, लोगों को ऊर्जा मिले, उसके लिए अनेक कार्य करना पड़ता है। कभी मुझे मेरी संस्था महाराष्ट्र मुंबई में भी सेवारत है, वहाँ जाकर के वहाँ लोगों को सत्प्रेरणा दे करके मुझे वहाँ कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से हैदराबाद और अनेक स्थानों पर जाकर के मुझे भारतीय संस्कृति की रक्षा के साथ साथ मध्य प्रदेश की पावन धरती जो मध्यांचल है, विंध्याचल है और विंध्य प्रांत में विंध्य क्षेत्र में जो मैहर सतना है, इस सतना में विशेष भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे पास संस्कृत विद्यालय है, गौशालाएँ, अनेक प्रकार के प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों को विधिवत निर्वहन करने के लिए मैं सदा सर्वदा अपने आप को योगस्थ मानता हूँ और योगस्थातु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। योगस्थ होने के कारण मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सब जगह पहुँचकर सब जगह के कार्यों को बड़े ढंग से और बड़े सुचारू रूप से संचालित करने की क्षमता वो आदिशक्ति महामाया आदिशक्ति हमारी आराध्या माँ भगवती सुंदरी श्री सीताराम जी भगवान की कृपा से, हनुमान जी भगवान की कृपा से सब साज में संपन्न। यह यूँ कहें कि ललिताम्बा पीठाधीश्वर, यह यूँ कहें भगवान की आशीर्वाद कृपा जिनकी प्रेरणा से महाराज श्री आज पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर चल रहे हैं और सब प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी धर्म, संस्कृति और गौ सेवा से जुड़े। सतना से सीओ गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह। फिलहाल सतना में हुई इस विशेष मुलाकात ने धर्म, संस्कृति और गौ सेवा के प्रति लोगों में नई जागरूकता का संदेश दिया है। श्रद्धालुओं ने महाराज श्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए समाज सेवा और गौ संरक्षण के संकल्प को और मजबूत करने की बात कही। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।